नमस्ते साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एवीएम फिजिक्स पर। साथियों, आज मैंने आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है साथियों इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। साथियों, जिसका हिंदी होता है विज्ञान की परिचय। तो आइए साथियों, विदाउट टाइम इन्वेस्ट किए आते हैं ऑन द टॉपिक। साथियों, मैं आज पढ़ने जा रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस अर्थात विज्ञान की परिचय। उसमें हम लोग पढ़ेंगे साथियों कि विज्ञान अर्थात साइंस होता क्या है, साइंस के कितने भाग होते हैं, साइंस के कितने पार्ट्स होते हैं और इसके यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं। तो आइए साथियों डिटेल्स में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ेंगे कि साइंस के बारे में अर्थात विज्ञान होता क्या है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। हमने लिख दिया साथियों, आइए, द वर्ड साइंस कम्स फ्रॉम, कहता द वर्ड साइंस, ये साइंस का जो वर्ड है, ये साइंस का जो शब्द है, कम्स मतलब आया है, फ्रॉम मतलब से, कहाँ से, ए लैटिन वर्ड, एक लैटिन भाषा के शब्द से, जिसका मतलब होता है साथियों कि साइंटिया, अर्थात हम इसको पढ़ते साथियों टी साइलेंट होने की वजह से पढ़ते हैं साइंसिया। कहता है क्या, द वर्ड साइंस, साइंस का जो वर्ड है, कम्स मतलब आया है, फ्रॉम मतलब से, ए लैटिन वर्ड साइंटिया, मतलब साइंस का जो वर्ड है एक लैटिन भाषा के वर्ड साइंसिया से आया है, विच मीन्स, जिसका मतलब होता है टू नो। टू नो का मतलब होता है साथियों जानना। तो क्या जानना भैया, टू नो एनीथिंग, जानना कुछ भी, डीपली मतलब क्या, गहराईपूर्ण मतलब अंदर तक जानना, एंड और सिस्टमेटिकली मतलब क्रमबद्ध तरीके से जानना, एक के बाद एक जानकारी लेना, इसको कहलाते हैं साइंस। इसी को हम क्या कहते हैं साथियों, विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं। आइए एक बार फिर से समझते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि साइंस क्या होगा, तो साइंस वह होगा कि साइंस, सबसे बड़ी बात हम कह सकते हैं इसके दौरान क्या, कि साइंस जो है एक लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया, जिस प्रकार हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी होती, उसी प्रकार लैटिन बेस्ड भाषा है जहाँ से क्या है साइंस की उत्पत्ति हुई। और सर ये जो साइंस की उत्पत्ति का एक वर्ड है लैटिन की, जिसका नाम है साइंसिया, और जिसका मतलब होता है साथियों जानना। अर्थात क्या जानना, टू नो। टू नो का मतलब साथियों जानना। कैसे जानना, तो अंदर तक जानना, किसी भी वस्तु के बारे में हम ज्ञान अगर लेते हैं तो गहराई तक अर्थात डीपली ज्ञान लेना, एंड और सिस्टमेटिकली क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान लेना, एक के बाद एक जानकारी लेना, इसको कहलाता है क्या, साइंस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं साथियों, विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं। आइए मित्रों पढ़ते हैं हम साइंस के बारे में डिटेल से। साइंस जिसका मतलब होता है मित्रों विज्ञान, और हमने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, 2 बराबर टुकड़ों में यहाँ पर बांट दिए, डिवाइड कर दिए। साथियों साइंस का जो पहला भाग होता है वो होता है फिजिकल साइंस, जिसका हिंदी होता है साथियों भौतिक विज्ञान। और साइंस का दूसरा भाग होता है जिसका नाम होता है बायोलॉजिकल साइंस, या दूसरा नाम होता है साथियों लाइफ साइंस, कह सकते हैं बायोलॉजिकल साइंस या लाइफ साइंस, जो जिसका हिंदी होता है साथियों जीव विज्ञान। तो आइए मित्रों पढ़ते हैं हम लोग फिजिकल साइंस के बारे में। साथियों फिजिकल साइंस अर्थात भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान जिसमें हम लोग पढ़ेंगे साथियों, हमने लिख दिया स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब क्या, स्टडी अबाउट, हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे किसके बारे में, नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुओं के बारे में। वैसे वस्तु जो क्या हो, डेथ में हो, मतलब मर गए अवस्था में हो, जो सांस नहीं लेते हो, उन सारी वस्तुओं के बारे में इसमें पढ़ेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही उसी में कहा इस जीव विज्ञान के अंदर पढ़ेंगे कि स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स, हम लोग इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं कि लिविंग थिंग्स के बारे में, सजीव वस्तुओं के बारे में। वैसे भी ऊपर में हमने बताया था लाइफ साइंस अर्थात एक वैसा, लाइफ का मतलब जीवन और साइंस का मतलब विज्ञान, एक वैसा विज्ञान जो जीवन से संबंधित हो, उसी को हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस या लाइफ साइंस। अर्थात साथियों जीवन से संबंधित होगा, अर्थात सजीव वस्तुएं होंगी जो क्या हो, जीवन से संबंधित हो, सभी के पास क्या हो, कुछ न कुछ जीवन हो, कुछ न कुछ जीने की आशाएं और इच्छाएं हो, मतलब क्या ये जीवन से संबंधित हो। हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें बायोलॉजिकल साइंस के अंदर लिविंग थिंग्स के बारे में, और फाइनली हम लोग फिजिकल साइंस के अंदर पढ़ेंगे साथियों नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। आइए साथियों इस नॉन लिविंग थिंग्स अर्थात इस फिजिकल साइंस के बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल साइंस के साथियों हमने 4 बराबर भागों में बांट दिया। फिजिकल साइंस के मेनली 4 टाइप्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। तो कह सकते हैं देयर आर मेनली 4 पार्ट्स ऑफ फिजिकल साइंस। अर्थात क्या क्या होंगे भैया, तो पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा जियोलॉजी और चौथा एस्ट्रोनॉमी। अर्थात कह सकते हैं हम कि फिजिकल साइंस के 4 भाग होते हैं। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ फिजिकल में, देयर आर मेनली 4 पार्ट्स ऑफ फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। क्या क्या होते हैं, पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा जियोलॉजी और चौथा एस्ट्रोनॉमी। साथियों जिसका हिंदी होता है फिजिक्स का मतलब भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री अर्थात रासायनिक विज्ञान, जियोलॉजी अर्थात भूगर्भ विज्ञान, और चौथा साथियों एस्ट्रोनॉमी अर्थात खगोलीय विज्ञान। साथियों इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हुए आते हैं, पहले एक गांव की परिभाषा से आपको व्यक्त करवाते हैं। साथियों जिस प्रकार गांव में किसी भी परिवार के पास अगर कोई व्यक्ति, उसके अगर दादाजी, अगर किसी के दादाजी, साथियों मान के चलते ये दादाजी हैं और ये दादाजी क्या हैं, यादव परिवार से बिलोंग करते हैं, तो इनके जो 2 बच्चे होंगे मित्रों, ये भी क्या होंगे, तो
ये भी एक यादव परिवार से ही बिलोंग करेंगे, मतलब इनके जो बेटे होंगे ये क्या होंगे, यादव परिवार से ही बिलोंग करेंगे। लेकिन साथियों यहाँ तक ही खत्म नहीं होगा, इनके भी 2-3 बच्चे जो भी होंगे ये भी क्या होंगे, यादव परिवार से ही बिलोंग करता है। और इनके भी जो 2-3 बच्चे होंगे साथियों ये भी क्या होंगे, यादव परिवार से ही बिलोंग करेंगे। मतलब क्या, केवल एक व्यक्ति के यादव हो जाने से, एक दादाजी के यादव हो जाने से पूरे पूरे वंश यादव में कन्वर्ट हो जाते हैं, पूरे पूरे परिवार यादव बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार के साथियों हम इधर बात करते हैं, फिर से एक बार समझिए, एक बार केवल एक दादाजी अर्थात एक फैमिली के एक मेंबर के यादव हो जाने से पूरे पूरे वंश अर्थात पूरे पूरे परिवार यादव हो जाते हैं। और ये प्रोसेस साथियों बार बार चलता रहता है, मतलब इसके नीचे जो भी आएंगे उसमें क्या होंगे, सभी के साथ यादव यादव लगते ही चले जाएंगे। ठीक उसी प्रकार साथियों, ठीक इसी प्रकार हम लोग इस फिजिकल साइंस अर्थात इस नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जब हम फिजिकल साइंस में पढ़ते हैं तो इस दादाजी के बारे में हम लोग मरे हुए वस्तु के बारे में पढ़ते हैं, मतलब निर्जीवों के बारे में पढ़ते हैं। इनके जितने सारे बच्चे होंगे उन सभी में हम लोग क्या करेंगे साथियों, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में अर्थात मरे हुए वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि फिजिक्स में भी हम लोग निर्जीव के बारे में जानकारी लेंगे, केमिस्ट्री में भी निर्जीव, और जियोलॉजी एस्ट्रोनॉमी इन सारी चीज़ों में हम लोग पूरे पूरे में क्या करेंगे, हम लोग निर्जीव अर्थात नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे कि मित्रों नॉन लिविंग फिजिक्स के बारे में साथियों क्या पढ़ेंगे, तो फिजिक्स के बारे में साथियों हम लोग पढ़ेंगे बल्ब के बारे में, पंखा के बारे में, सूरज के बारे में, चंद्रमा के बारे में। अर्थात फिजिक्स के बारे में हम लोग स्पेशल में पढ़ेंगे कि फैन के बारे में, बल्ब के बारे में। इसके बाद साथियों इस ब्रह्मांड में जो भी घटनाएं हो रही है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये फिजिक्स अर्थात ये सारे के सारे क्या है, निर्जीव वस्तु के बारे में। दूसरी बात केमिस्ट्री, अर्थात केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे साथियों केमिकल्स के बारे में, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। अर्थात ये सारे के सारे चीज़ क्या है, मरे हुए स्टेट में है, मृत्यु के अवस्थे में है, तो अर्थात ये भी क्या है, निर्जीव है। साथियों जियोलॉजी, अर्थात जियोलॉजी का मतलब साथियों भूगर्भ विज्ञान, एक वैसा विज्ञान, भू का मतलब धरती और गर्भ का मतलब पेट में, और विज्ञान का मतलब विज्ञान, मतलब क्या, धरती के पेट के जानकारी के बारे में हम पढ़ेंगे। अर्थात धरती के पेट का मतलब साथियों ये ग्राउंड, ये धरती, इसके जो निचले वाले हिस्से हैं, नीचे अंदर वाली जो भाग है उसे कहते हैं भू का मतलब धरती, गर्भ का मतलब पेट में, तो धरती के पेट में अर्थात विज्ञान, मतलब धरती के जो पेट में है कुछ ऐसी बातें उसके बारे में जानकारी लेंगे। जैसे साथियों इस ग्राउंड के नीचे है किरोसिन, पेट्रोल, डीजल, कोक मतलब कोयले, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेंगे। और इन सारे ये सारे के सारे चीज़ साथियों नॉन लिविंग थिंग्स है, अर्थात मरे हुए अवस्थे में नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव वस्तु है, तो हम लोग इसमें भी निर्जीव के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही एस्ट्रोनॉमी अर्थात खगोलीय विज्ञान, और एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है साथ ही आकाशीय पिंडों के बारे में जानकारी लेंगे, अर्थात सूर्य के बारे में, चंद्रमा के बारे में, ताराएं के बारे में, और बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होंगे, खगोलीय पिंड होंगे, खगोलीय वस्तुएं होंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। और वो सारे के सारे साथियों चाहे सूर्य हो या चंद्रमा हो या तारे हो, ये सारे के सारे क्या है, निर्जीव प्राणी है, तो क्या होंगे, हम लोग इसमें भी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं केवल एक फिजिकल साइंस के नॉन लिविंग होने से, केवल एक फिजिकल साइंस के निर्जीव होने से इसके जितने भी सारे बच्चे आएंगे इन सभी बच्चों को क्या होगा, जानकारी अगर इन सभी बच्चों के बारे में लेंगे तो क्या होगा, इन सभी बच्चों के बारे में हमें निर्जीव के से ही होकर गुजरना पड़ेगा। अर्थात सभी बच्चे क्या होगा, निर्जीव के बारे में ही जानकारी देंगे। ठीक उसी प्रकार आइए मित्रों अब हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजिकल साइंस, और हमने लिख दिया बायोलॉजिकल साइंस में स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स। मतलब क्या, हम लोग इस बायोलॉजिकल साइंस के अंदर पढ़ेंगे कि लिविंग थिंग्स के बारे में, अर्थात सभी वस्तुओं के बारे में। अर्थात साथियों मैंने ऊपर में ही बता दिया, केवल एक दादाजी के यादव हो जाने से उनके आने वाले जितने भी नस्ल होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे मित्रों, यादव हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार कि जितने भी बच्चे आएंगे पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, वंश यादव में ही कन्वर्ट हो जाएंगे, पूरे के पूरे वंश क्या हो जाएंगे, यादव में ही कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार कि इस बायोलॉजिकल साइंस के अंदर केवल बायोलॉजिकल साइंस के लिविंग हो जाने की वजह से बायोलॉजिकल साइंस में हमें सजीव वस्तुओं की जानकारी लेने के क्रम में, अर्थात लिविंग थिंग्स के बारे में जानकारी लेने की वजह से इस फिजिकल साइंस के जो बच्चे होंगे, फिजिकल साइंस के जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे साथियों कि जीवित वस्तुओं के बारे में, जिसके पास जीवन हो उसके बारे में जानकारी लेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि फिजिकल साइंस के बायोलॉजिकल साइंस के दो पार्ट्स होते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि देयर आर मेनली टू पार्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। पहला क्या होगा साथियों, बॉटनी, और दूसरा क्या होगा, जूलॉजी, जिसका हिंदी होगा मित्रों बॉटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान, और जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान। साथियों जूलॉजी और जियोलॉजी में बहुत फर्क है। यहाँ लिखा है जियोलॉजी, आप कंफ्यूज मत करना, जियोलॉजी अर्थात भूगर्भ विज्ञान, और यहाँ लिखा साथियों जूलॉजी जिसका हिंदी होता है जंतु विज्ञान। तो साथियों इस वनस्पति विज्ञान में पढ़ेंगे हम लोग साथियों स्पेशल प्लांट अर्थात पौधों के बारे में, और इस जूलॉजी अर्थात इसमें पढ़ेंगे हम साथियों ह्यूमन या एनिमल्स मतलब लोगों के बारे में और जानवरों के बारे में। अर्थात हम कह सकते हैं मित्रों कि अगर हमें क्या हो कि पौधों का डॉक्टर बनना हो, कि पौधों की
ज़्यादा पानी की कब आवश्यकता है, कम पानी की कब आवश्यकता है, अगर कितने अमाउंट्स में कितना ज़्यादा पानी दे दिया जाए कि पौधे क्या पूरी तरह से मर जाए, डेथ कर जाए, कितनी कम अमाउंट में पानी दिया जाए कि पौधे क्या अपने बॉडी को एडजस्ट करें। और साथियों पौधे के जो नुकसान है, जैसे छोटे छोटे इंसेक्ट अर्थात कीड़े मकोड़े उसके जड़ में पकड़ लेते हैं, तो कौन सी दवा दी जाए और कितनी अमाउंट में, कितनी मात्रा में दी जाए कि वो क्या हो सके, उस कीड़े से उससे बचाव किया जा सके। तो हम इसमें बारे में क्या करेंगे, बॉटनी के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो हमें ये सारी जानकारी मिलेगी। अर्थात हमें कह सकते हैं कि अगर हमें पेड़ पौधों का डॉक्टर बनना है तो हमें क्या होगा, इस बॉटनी को डिटेल्स में पढ़ना होगा, बॉटनी क्या होगा, ऑनर्स करनी पड़ेगी। अब मित्रों अगर हमें जूलॉजी अर्थात हमें लोगों की डॉक्टर बनना हो या जानवरों की डॉक्टर बनना हो तो क्या हो करना पड़ेगा, हमें जूलॉजी ऑनर्स करना हमारे लिए क्या है, जरूरी है, जो कि हम लोग आगे में पढ़ेंगे, आगे करेंगे बात। आइए मित्रों आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए आते हैं और बारी बारी से सभी के बारे में पढ़ते हैं। मित्रों सबसे बड़ी बात हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल साइंस होता क्या है, ये भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। मित्रों हमने आपको ऊपर में ही बताया है स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स, अर्थात इस फिजिकल साइंस के हम पढ़ेंगे नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, मरे हुए वस्तुओं के बारे में, डेथ वस्तुओं के बारे में, अर्थात कि निर्जीव के बारे में फाइनल रूप से पढ़ेंगे। अर्थात हमने लिख दिया है, क्या लिख दिया है कि फिजिकल साइंस होता क्या है, भौतिक विज्ञान होता क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। यह जो फिजिकल साइंस है, साइंस का वो ब्रांच है, वो शाखा है इन विच मतलब जिसमें वी स्टडी हम लोग पढ़ते हैं अबाउट मतलब के बारे में नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब फिजिकल साइंस, साइंस का वो ब्रांच है, फिजिकल साइंस इस साइंस अर्थात इस विज्ञान का वो भाग है, वो टुकड़ा है जिसमें मतलब इन विच मतलब जिसमें वी स्टडी हम लोग पढ़ते हैं अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स। हम लोग जिसमें क्या पढ़ते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जानकारी लेते हैं, निर्जीवों के बारे में जानकारी लेते हैं, दिस इज कॉल्ड जो कहलाते हैं फिजिकल साइंस। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं, फिजिकल साइंस कहते हैं। आइए मित्रों हमने इसका एग्जाम्पल को कुछ लिख दिया, क्योंकि आपको पता है मैंने ऊपर में ही बताया केवल एक दादाजी की यादव हो जाने से पूरे बच्चे यादव में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब कि केवल एक दादाजी की यादव हो जाने से जितने सारे बच्चे आएंगे वो क्या होंगे, पूरे वंश यादव लग जाएंगे। ठीक उसी प्रकार इस फिजिकल साइंस में भी क्या हो, केवल ये निर्जीव हो जाने से पूरे निर्जीव हो जाते हैं। अर्थात हमसे पूछा जाएगा कि फिजिकल साइंस का एग्जाम्पल क्या होगा, अर्थात फिजिकल साइंस का एग्जाम्पल क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी आर द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल साइंस। ये सारे क्या है, फिजिकल साइंस के एग्जाम्पल है, भौतिक विज्ञान के एग्जाम्पल है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरे में निर्जीव वस्तुओं के बारे में अर्थात नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जानकारी लेंगे। आइए मित्रों अब पढ़ते हैं हम लोग, ये फिजिकल साइंस की कहानी खत्म। पढ़ते साथियों हम लोग बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस होता क्या है, तो आइए मित्रों लिखते हैं हम लोग, फिजिकल को हटाकर लिखते हैं बायोलॉजिकल साइंस, अर्थात BIOLOGICAL बायोलॉजिकल साइंस। आइए मित्रों बायोलॉजिकल साइंस क्या होगा, तो हमको आपको पता है, क्या पता है कि बायोलॉजिकल साइंस के अंदर हम लोग पढ़ते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में, अर्थात सजीव वस्तुओं के बारे में। तो हम लिखेंगे साथियों, ये भी क्या है, इसी साइंस का ही भाग है। तो लिखेंगे हम साथियों कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, या साइंस का वो भाग है इन विच मतलब जिसमें क्या साथियों वी स्टडी हम लोग पढ़ते हैं अबाउट मतलब के बारे में, क्या किसके बारे में मित्रों, तो लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, मतलब सजीव वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं। लिविंग थिंग्स अर्थात लिविंग और थिंग्स मतलब सजीव वस्तुओं के बारे में जानकारी लेते हैं, दिस इज कॉल्ड फिजिकल साइंस, और सॉरी दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल साइंस। तो लिख लेंगे यहाँ पर दिस इज कॉल्ड क्या, बायोलॉजिकल साइंस। आइए मित्रों आगे बात करते हैं इस बायोलॉजिकल साइंस के बारे में, मतलब जीव विज्ञान के बारे में आगे बात करते हैं। क्या होता है साथियों जीव विज्ञान, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं, जिस प्रकार इसमें इसका एग्जाम्पल, इस फिजिकल साइंस का एग्जाम्पल फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी है। ठीक उसी प्रकार इस पूछेगा कि लाइफ साइंस यानी कि बायोलॉजिकल साइंस का एग्जाम्पल क्या होगा, तो क्या कहेंगे, बॉटनी एंड जूलॉजी आर द एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। अर्थात लिख सकते हैं यहाँ पर मित्रों कि बॉटनी BOTANY बॉटनी एंड जूलॉजी ZOOLOGY जूलॉजी आर द एग्जाम्पल ऑफ EXAMPLE एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस BIOLOGICAL बायोलॉजिकल साइंस। अर्थात बायोलॉजिकल साइंस कह दें या लाइफ साइंस कह दें, तो पूछेगा कि बायोलॉजिकल साइंस का एग्जाम्पल क्या होगा, तो कहेंगे क्या कि बॉटनी एंड जूलॉजी आर द एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। बॉटनी और जूलॉजी क्या है, बायोलॉजिकल साइंस के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। आइए मित्रों हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। मित्रों अब हम लोग पढ़ेंगे इस फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स होता क्या है, तो इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। आइए मित्रों एक के बाद एक की जानकारी लेते हैं बहुत ही डिटेल्स के साथ। आइए साथियों पढ़ेंगे हम लोग, पहला फिजिक्स होता क्या है, तो लिखते हैं हम लोग PHYSICS फिजिक्स, जिसका हिंदी होता है मित्रों भौतिक विज्ञान।
और साथियों लिखते हैं इसमें कि इट इज द branch of it is the branch of science it is the branch of science in which it is the branch of science in which we study about non-living things about sorry it is the branch of science in which we study about nature 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 and its related phenomenon related related phenomenon phenomenon. This is called physics physics physics. इसके साथियों हम एग्जाम्पल लिखेंगे कि क्या एग्जाम्पल लेंगे तो कह सकते हैं क्या कि इसमें पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में, तो स्टडी अबाउट अबाउट फैन पंखे के बारे में पढ़ेंगे, बल्ब बल्ब के बारे में जानकारी लेंगे। इसके बाद साथियों किसके बारे में जानकारी लेंगे, मशीन सब के बारे में जानकारी MACHIN मशीन्स और ETC और सारी जानकारी। आइए मित्रों पढ़ते एक बार फिर से ये फिजिक्स होता क्या है। साथियों इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स भी किसकी भाग है, तो इस साइंस का ही क्या है, टुकड़े हैं, छोटे से टुकड़े हैं। इस साइंस का ही क्या है कि दादाजी हैं, उनके बेटे हैं और उनके क्या है पोते हैं। अर्थात क्या है कि भैया साइंस क्या ही छोटा सा भाग है ये फिजिक्स। हम कह सकते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, या साइंस का वो ब्रांच है इन विच मतलब जिसमें वी स्टडी हम लोग पढ़ते हैं अबाउट मतलब के बारे में, किसके बारे में भैया, इस नेचर के बारे में, इस ब्रह्मांड के बारे में, एंड इट्स रिलेटेड फिनोमेनन, और इसमें इस ब्रह्मांड में इस दुनिया में जो घटनाएं हो जाती हैं उसके बारे में। दिस इज कॉल्ड फिजिक्स। ये क्या कहलाते हैं, फिजिक्स कहलाते हैं। अर्थात भैया घटना हो जाते क्या है उसके बारे में समझाइए। हम लिख दिया है स्टडी अबाउट फैन पंखे के बारे में पढ़ेंगे, बल्ब के बारे में, मशीन्स और सारे के बारे में जानकारी। ये होता क्या है तो जरा सा हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि हम लोग पढ़ते हैं इसमें कि स्टडी अबाउट नेचर, इस ब्रह्मांड के बारे में, इस दुनिया के बारे में, और इसमें जो कुछ घटनाएं हो जाती है उसके बारे में। जैसे क्या मित्रों हम पढ़ेंगे बल्ब के बारे में, तो साथियों बल्ब है तो दिक्कत नहीं है, बल्ब है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन साथियों जब बल्ब ग्लो कर जाती है, जब हम इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन करते हैं, दाबते हैं, हम क्या करते हैं जब बिजली वाले स्विच को क्या करते हैं बोर्ड पर जाकर क्लिक करते हैं, दाबते हैं, तब भी घटना नहीं होता। लेकिन जब घटना हो जाती है, जब क्या होता है साथियों बल्ब से रोशनी निकल जाती है साथियों, तो एक घटना हो जाती है। और घटना क्या होती है, वो अंधेरा जो है प्रकाश में बदल जाती है, और ये क्या हो जाती है घटना हो जाती है। तो क्या होता है साथियों, ये किस में पढ़ते हैं हम लोग, इस फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। साथियों पंखा की बात करें तो पंखा में क्या होती है, जब स्विच को ऑन करते तब पर भी दिक्कत नहीं है, जब स्विच को क्लिक करते हैं तो क्या होता है पंखा अचानक चलने लगती है। अर्थात इससे पहले हमें गर्मी लग रही थी और पंखा के चलने की वजह से ठंडी लग रही है। ये घटनाएं हो जाती है साथियों, ये परिवर्तन हो जाती है कि गर्मी से ठंडे में जाना या ठंडी से गर्मी में जाना, ये सारी घटनाएं जो कुछ चेंजिंग हो जाती है, चेंजिंग किस में पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे। और साथियों और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, तो साथियों इस ब्रह्मांड में साथियों जब सुबह की रोशनी आती है, सुबह की जब सूरज निकलती है साथियों, पूरे उससे पहले पूरे धुंधले में कन्वर्ट होता है। लेकिन साथियों सूरज की किरण आने के बाद क्या होता है साथियों, सूरज आता है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या हो सूरज से रोशनी जब निकलती है तो पूरे इस धरती को उजाला में कन्वर्ट कर देती है। अर्थात ये उजाला में कन्वर्ट कर देना, पूरे रोशनदार बना देना, ये क्या है एक घटना है जो किस में पढ़ते हैं हम लोग साथियों, इस फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि फिजिक्स क्या है, इस नेचर का, इस ब्रह्मांड का एक अध्ययन है, एक स्टडी है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस नेचर के बारे में पढ़ेंगे और इससे जो संबंधित कुछ घटनाएं हो जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये क्या है, क्या कहलाएंगे, तो फिजिक्स कहलाएंगे, अर्थात भौतिक कहलाएंगे। आइए मित्रों हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री के बारे में। हम लोग फिजिक्स के बारे में जानकारी ले लिए, अब पढ़ते साथियों केमिस्ट्री के बारे में। तो आइए मित्रों केमिस्ट्री होगा क्या, लिखते हैं हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री CHEMISTRY। केमिस्ट्री क्या होता है मित्रों, तो आइए हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री के बारे में क्या पढ़ेंगे साथियों कि केमिस्ट्री भी क्या है, साइंस का ही ब्रांच है। हम सेम डिफिनीशन को साथियों इसीलिए फिर से हम सेम डिफिनीशन को हम कोशिश करें कि हम आपको डालें, क्योंकि आपको क्या हो पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो, समझने में प्रॉब्लम ना हो, और परिभाषा भी क्या हो छोटे हो, तो आराम से आप याद भी कर सकें और समझ भी सकें। इसलिए मित्रों हम बार लिखने की प्रयास नहीं करके इसी में अरेंज करके लिख रहा हूँ, इसलिए साथियों सॉरी आपको किसी भी तरह का तकलीफ है। तो आइए मित्रों कहता है साथियों कि इट इज़ द, इस केमिस्ट्री के बारे में जानकारी ले ली, ये भी क्या है इस साइंस का ही ब्रांच है, इसलिए कहेंगे इट इज़ द
ब्रांच ऑफ साइंस, या क्या है, साइंस का वो ब्रांच है, वो टुकड़ा है, इन विच मतलब जिसमें वी स्टडी हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में भैया, अबाउट मतलब बारे में, किसके बारे में, तो इस केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे हम साथियों केमिकल के बारे में, केमिकल CHEMICAL, केमिकल के बारे में पढ़ेंगे, एंड और इट्स रिलेटेड फिनोमेना, और इससे संबंधित जो कुछ घटनाएं हो जाएंगी उसी के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज कॉल्ड केमिस्ट्री, और इसी को क्या कहेंगे साथियों, केमिस्ट्री कहेंगे। तो लिखेंगे साथियों दिस इज कॉल्ड क्या, केमिस्ट्री। आइए मित्रों, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, हम इसके एग्जाम्पल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे मित्रों कि H2+ O लिखेंगे साथियों, H2O। आगे लिखेंगे साथियों Mg+O हो जाएगा साथियों MgO। इसके बाद साथियों लिखेंगे क्या कि, इसके बाद साथियों लिखेंगे Na+Cl, और ये मिला के बना लेगा साथियों NaCl। आइए मित्रों, क्या होगा, हम लोग बात करते हैं साथियों। इस केमिस्ट्री के अंदर हम लोग केमिकल के बारे में स्पेशल पढ़ने जा रहे हैं, अर्थात हम लोग इस केमिकल अर्थात कि रसायन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मित्रों ये होगा क्या है, तो कहता है साथियों कि केमिस्ट्री क्या होगा, तो सेम ये भी क्या है, फिजिक्स की तरह इसी का भाग है, इसलिए हमने लिख दिया कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, या साइंस का वो ब्रांच है इन विच मतलब जिसमें वी स्टडी हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अबाउट के बारे में, किसके बारे में, केमिकल के बारे में, केमिकल के बारे में पढ़ते हैं, एंड इट्स रिलेटेड फिनोमेना, और उससे केमिकल से जो कुछ घटनाएं हो जाती हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। दिस इज कॉल्ड केमिस्ट्री, और वो क्या कहलाते हैं मित्रों, केमिस्ट्री कहलाते हैं। अर्थात होता क्या भैया, जरा से जानकारी डिटेल्स में लेते हैं। तो केमिकल के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो साथियों कहता क्या कि केमिकल्स के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं, अगर इस वाटर, इस जल की बात करते हैं साथियों, तो जल दो चीज़ से मिलकर बना है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। अर्थात साथियों हाइड्रोजन के 2 मोल को ऑक्सीजन के साथ कंबाइनिंग करवाते हैं तो ये बना देते हैं H2। अर्थात कहने का मतलब हम दूसरी भाषा में कहें तो हाइड्रोजन को भी लाएं उठाकर और ऑक्सीजन को भी लाएं तो फर्क नहीं था मित्रों, जब तक घटना नहीं हुआ। लेकिन साथियों क्या कर दिया, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को लाया खरीद कर टावर चौक से, तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मित्रों जब हम इस दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जोड़ दिया, जब दोनों को आपस में सटा दिया, ये रिएक्शन कर लेता है, अर्थात अभिक्रियाएं कर लेती है और बना लेती है मित्रों, क्या बना लेती है, जल बना लेती है, H2O बना लेती है। अर्थात साथियों अगर केवल हाइड्रोजन को खुले हाथों पर रखें तो क्या हो, ये गर्म इतना ज़्यादा होता है कि हाथ जल जाएगी। लेकिन मित्रों इस गर्म और इस हवा अर्थात ऑक्सीजन को आपस में मिला दे तो क्या बना दे, कि ऐसा शीतल जल बना दे कि आराम से हम लोग पी लेते हैं, हमारी ज़िंदगी क्या होता है, गुजर बसर होती है। आइए मित्रों दूसरा एग्जाम्पल, जब हम Mg के साथ O को डालते हैं तो क्या हो जाता है, बन जाता है MgO, और Na के साथ Cl को ऐड करते क्या होता है साथियों, NaCl। साथियों आइए इसको थोड़ा सा गांव की भाषा में एक छोटी सी डेफिनेशन के साथ, एक छोटी सी कमेंट्स के साथ बात करते हैं। आइए मित्रों, कहते हैं मित्रों कि गांव की भाषा में भैया इसे कैसे समझें, तो कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं कि क्या है, ये अमन है और ये अमन की भाभी की बहन है, अर्थात क्या है, ये रेनू है। आइए मित्रों और बना देते हैं क्या कि बना देते हैं सुरेश। आइए थोड़ी छोटी सी बात को करते हैं। कहते हैं मित्रों होता क्या है कि अमन नाम का एक लड़का होता है और रेनू नाम की एक लड़की होती है। आइए थोड़ा सा छोटे से गांव की भाषा में सीखते हैं। अमन नाम का कोई लड़का, रेनू नाम की कोई लड़की, अर्थात क्या है, रेनू उसकी भाभी की बहन है, अमन की भाभी की बहन रेनू है। और अमन क्या करता है, अपने भाभी की गाँव क्या होता है, जाता है। जाने के बाद उसे मिलती है रेनू, और रेनू मिलती है साथियों तो क्या होता है, उससे फूला नहीं समाया जाता, अर्थात वो दोनों एक दूसरे से प्यार में अट्रैक्टिव हो जाते हैं। अर्थात क्या हो जाता है साथियों, ये दोनों मिलकर एक रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन का मतलब साथियों अभिक्रियाएं करते हैं, और अभिक्रियाएं का मतलब साथियों आप समझ ही गए होंगे अभिक्रियाएं क्या करते हैं। इसके बाद साथियों करते क्या, जो दोनों अभिक्रियाएं करते हैं, अभिक्रियाएं करने के बाद जस्ट क्या हो जाता है कि कुछ ही दिनों के बाद एक नया सा एक प्रतिफल अर्थात एक नया सा एलिमेंट्स पैदा हो जाते हैं, जिसका नाम क्या हो जाता है, सूर्य। कह सकते हैं साथियों कि दो चीज़ों के आपस में इस अमन और इस रेनू तक आया। अमन जब भाभी के गांव पहुंचा तो दिक्कत नहीं है साथियों, लेकिन भाभी के गांव पहुंचने के बाद भाभी की बहन रेनू से जब रिएक्शन करता है, रेनू के साथ जब साथियों रिएक्शन करता है अर्थात अभिक्रियाएं करता है, तो एक नया बच्चे पैदा हो जाते हैं, जिसका नाम सुरेश होता है। अर्थात साथियों घटनाएं यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं साथियों गाँव की भाषा में कि जब दो एलिमेंट्स को एक साथ रखा जाता है तो दिक्कत नहीं है, एक लड़के एक लड़की को रखा जाए एक साथ तो दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़का एक लड़की से या लड़की एक लड़का के साथ रिएक्शन कर लें
और कुछ नए बच्चे को पैदा कर दे, अर्थात साथियों ये क्या होता है, घटना हो जाती है कि क्या होता है, यूनियन क्या हुआ, एक बच्चे की माँ या एक बच्चे की बाप बन जाती है, और इसी का घटना को साथियों क्या कहते हैं हम लोग, केमिस्ट्री कहते हैं। हम लोग केमिस्ट्री के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे आगे। तो आइए मित्रों आगे बात करते हैं हम लोग जियोलॉजी के बारे में। मित्रों हम लोग अब जियोलॉजी के बारे में एग्जाम्पल के साथ लेंगे। तो आइए मित्रों करते हैं इसी तरह से हम लोग टेंशन फ्री पढ़ाएं। नाम है साथियों जियोलॉजी, GEOLOGY, जियोलॉजी। आइए मित्रों क्या होगा, हम इसमें भी लिखेंगे इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इन विच वी स्टडी about underground, underground things and its related phenomenon, related phenomenon, phenomenon. This is called जियोलॉजी, GEOLOGY, जियोलॉजी। आइए मित्रों बात करते हैं अब जियोलॉजी के बारे में। साथियों जियोलॉजी ये नाम से ही स्पष्ट है। जियो का मतलब होता है साथियों भू मतलब धरती, और लॉजी का मतलब होता है साथियों कि गर्भ में। आइए मतलब साथियों इसका पूरा हिंदी होता है साथियों कि जियोलॉजी अर्थात भूगर्भ विज्ञान। मित्रों भूगर्भ विज्ञान अर्थात साथियों हम हिंदी से ही इस डिफिनेशन को डिफाइन कर लेते हैं। भू का मतलब साथियों धरती, और गर्भ का मतलब क्या, पेट में, और विज्ञान का मतलब विज्ञान, मतलब क्या कि हम इस जियोलॉजी के बारे में धरती के पेट के अंदर में जो कुछ घटनाएं हो जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे, अर्थात इस अंडरग्राउंड थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं साथियों कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर अंडरग्राउंड थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब धरती के नीचे के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार कहते हैं क्या कि अंडरवेयर, हम लोग अपनी गांव की भाषा में कहते हैं अंडरवेयर। अंडर का मतलब होता है नीचे, और वेयर का मतलब साथियों कपड़ा पहनना, मतलब अंडरवेयर जिसको जांघिया बोलते हैं। अंडर का मतलब होता है नीचे, अर्थात निचली भागों में क्या हो, वेयर हो, कपड़ा हो। तो निचली भागों में कौन सी कपड़ा हो, इस जांघिया को क्या कहते हैं, अंडरवेयर, अर्थात निचली भागों के कपड़ों को कहता है अंडरवेयर। उसी प्रकार साथियों अंदर की जानकारी के लिए हम क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड थिंग्स। ग्राउंड के नीचे वाले भाग की जो वस्तुएं हैं उसको क्या कहते हैं साथियों, अंडरग्राउंड थिंग्स। जिस प्रकार हम लोग क्या कहते हैं अपने बॉडी के निचले वाले कपड़े को क्या कहते हैं कि जांघिया कहते हैं, उसी प्रकार हम इसको क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड थिंग्स कहते हैं, नीचे वाले वस्तुओं को। तो आइए मित्रों पढ़ते हैं हम लोग जियोलॉजी के बारे में एक गांव की डिफिनेशन के साथ। कहता है मित्रों कि जियोलॉजी क्या होगा, तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। जियोलॉजी भी किसकी ब्रांच है मित्रों, तो जियोलॉजी भी क्या है, एक साइंस का ही ब्रांच, एक साइंस का ही टुकड़ा है। इन विच मतलब जिसमें वी स्टडी हम लोग पढ़ेंगे अबाउट मतलब के बारे में, किसके बारे में, अंडरग्राउंड थिंग्स। मतलब क्या, अंडरग्राउंड थिंग्स का मतलब जिस प्रकार अंडरवेयर का मतलब निचली हिस्से का कपड़ा है, उसी प्रकार अंडरग्राउंड थिंग्स का मतलब साथियों अंडर का मतलब नीचे, ग्राउंड का मतलब धरती, और थिंग्स का मतलब वस्तुएं, मतलब धरती के नीचे जो उपस्थित कुछ वस्तुएं हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। एंड इट्स रिलेटेड फिनोमेनन, और क्या हो इससे जो कुछ संबंधित घटनाएं हो जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। दिस इज कॉल्ड क्या कहलाते हैं साथियों, जियोलॉजी। और जो क्या कहलाते हैं, जियोलॉजी कहलाते हैं। साथियों इसमें किसके किसके बारे में पढ़ेंगे, इसका एग्जाम्पल हो सकता है क्या कि कॉक, COKE, कॉक, पेट्रोल, PETROL, पेट्रोल, डीजल, DISEAL, डीजल, किरोसिन, और क्या साथियों ETC, और सारी जानकारी लेंगे। कहने का मतलब साथियों फिर से एक बार आइए डिटेल्स में जानकारी लेते हैं। जियोलॉजी क्या होगा कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, या साइंस का वो ब्रांच है इन विच मतलब जिसमें वी स्टडी हम लोग अध्ययन करते हैं अबाउट के बारे में, किसके बारे में, अंडरग्राउंड थिंग्स, मतलब क्या ग्राउंड के निचले हिस्से में जो कुछ वस्तुएं उपलब्ध है उसके बारे में। एंड इट्स रिलेटेड फेनोमेना, और से संबंधित जो कुछ घटनाएं हो जाएंगी उसके बारे में पढ़ेंगे। और दिस इज कॉल्ड क्या, जियोलॉजी। और इसी को क्या कहेंगे मित्रों, जियोलॉजी कहेंगे, अर्थात क्या भूगर्भ विज्ञान कहेंगे मित्रों। जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि अंदर में इतना सारी चीज़ें हैं कि भाई पेट्रोल है, कोक मतलब कोयले हैं, डीजल है, केरोसिन, और बहुत सारी वस्तुएं हैं, लावा है, और सारी चीज़ें साथियों। लेकिन होता क्या मित्रों कि अचानक कभी कभी भू पर कंपन होने लगते हैं, धरती पर कंपन होने लगते हैं, अचानक क्या होता है, भूकंप आ जाती है। तो कहने का मतलब साथियों कि धरती के नीचे की घटनाओं की वजह से, धरती के नीचे उथल पुथल होने की वजह से क्या होता है, धरती के ऊपरी हिस्से में क्या होता है, फटने लगती है, धरती फटने लगती है, अर्थात घटनाएं हो जाती है मित्रों। तो इसके बारे में जानकारी लेंगे। कभी कभी साथियों होता क्या है कि कभी कभी
धरती के फटने की वजह से पानी की बहुत ज़्यादा उछाल निकलने लगती है। तो साथियों ये सारी चीज़ ज्वालामुखी कभी कभी पढ़ेंगे हम लोग। तो कहने का मतलब क्या, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस जियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, इस भूगर्भ विज्ञान के अंदर पढ़ेंगे कि धरती के अंदर जो कुछ कुछ घटनाएं हो जाती है उन सभी चीज़ों के बारे में हम किसमें पढ़ेंगे, जियोलॉजी में पढ़ेंगे। आइए मित्रों हम लोग पढ़ते हैं हम एस्ट्रोनॉमी। तो लिखते हैं जियोलॉजी को मिटाकर और लिखते हैं मित्रों एस्ट्रोनॉमी, जिसका स्पेलिंग होगा ASTRONOMY, एस्ट्रोनॉमी। आइए मित्रों एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। तो एस्ट्रोनॉमी का हिंदी होता है साथियों खगोलीय विज्ञान, मतलब एक वैसा विज्ञान जो खगोल के बारे में जानकारी देते हो, जो आकाश के बारे में जानकारी देते हो, उसको कहते हैं साथियों क्या, कि हम लोग एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। तो कह सकते हैं मित्रों ये भी क्या है, एस्ट्रोनॉमी भी क्या है साथियों की साइंस का ही क्या है, छोटा सा भाग है, टुकड़ा है। और क्या है जो हमें किसके बारे में जानकारी दे मित्रों, आकाश के बारे में जानकारी दें और उससे जो रिलेटेड कुछ घटनाएं हो जाती है उसके बारे में जानकारी, उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। तो आइए साथियों बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी होता क्या है। एस्ट्रोनॉमी अर्थात साथियों खगोलीय विज्ञान। आइए होता क्या है लिखते हैं, हमने लिख दिया साथियों कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, या साइंस का वो भाग है, वो टुकड़ा है, इन विच मतलब जिसमें वी स्टडी हम लोग पढ़ते हैं अबाउट के बारे में, किसके बारे में भैया, ऊपर वाले भाग वस्तु के बारे में। अर्थात हम यहाँ पर मिटाएंगे और लिख देंगे क्या, स्टडी अबाउट क्या, कि स्काई, स्काई मतलब आकाश के बारे में, एंड इट्स रिलेटेड, रिलेटेड RELEATED रिलेटेड थिंग्स एंड इट्स रिलेटेड फेनोमेनन। कहने का मतलब कि दिस इज कॉल्ड क्या कहलाएंगे साथियों, ये तो कहलाएंगे एस्ट्रोनॉमी, ASTRONOMY। आइए मित्रों बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी क्या होगा फिर से एक बार डिटेल्स में। एस्ट्रोनॉमी का मतलब खगोलीय विज्ञान, एक वैसा विज्ञान जो खगोल के बारे में जानकारी देता हो, जो आकाश के बारे में जानकारी देता हो। तो कह सकते हैं साथियों इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, या साइंस का वो ब्रांच है इन विच मतलब जिसमें वी स्टडी हम लोग पढ़ते हैं अबाउट के बारे में, किसके बारे में भैया, तो स्काई, या हम इसको एस्ट्रोनॉमी भी बोल सकते हैं, दिक्कत नहीं है। तो स्काई के बारे में, आकाश के बारे में जानकारी लेते हैं, एंड इट्स रिलेटेड थिंग्स, और इसमें जो संबंधित आकाश में जो उपस्थित कुछ थिंग्स हैं, वस्तुएं हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। और किसके बारे में, इट्स रिलेटेड फेनोमेनन, और उस वस्तुओं के बीच में आपस में जो कुछ घटनाएं हो जाती है उसके बारे में जानकारी लेंगे। दिस इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी, और यही क्या कहलाएंगे, एस्ट्रोनॉमी कहलाएंगे। इसके जो एग्जाम्पल हो जाएंगे मित्रों क्या हो जाएंगे, तो लिखेंगे हम लोग SUN सन, MWN मून, STARS स्टार्स ETC। मतलब साथ में इसके जो एग्जाम्पल होंगे सूर्य होंगे, चंद्रमा होंगे, ताराएं होंगे और सारे होंगे। कहने का मतलब कुल मिलाकर इस एस्ट्रोनॉमी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि स्काई के बारे में, एस्ट्रोनॉमी मतलब क्या, आकाश में जो उपस्थित कुछ वस्तुएं हैं, कुछ ऐसे थिंग्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और इससे जो संबंधित कुछ घटनाएं हो जाती है उसके बारे में। अर्थात साथियों कि जिस प्रकार हमको पता है ताराएं के पास अपना लाइट नहीं है लेकिन ये सूर्य से लाइट ले लेता है, ये सारी घटनाएं, जैसे कि इसकी रोशनी की वैल्यू कितनी होती है, ये कितना ग्लो करता है, कितना जलता है, और साथियों ये कितना अमाउंट्स में इससे क्या हो लाइट लेता है। मतलब कहने का मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सन, मून, स्टार्स और जो भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, जो भी आकाश में उपस्थित वस्तुएं हैं, उनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में लेने से क्या होगा, किस में पढ़ना होगा, हमें एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ना होगा, एस्ट्रोनॉमी के अंदर पढ़ना होगा। आइए मित्रों आगे पढ़ते हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं कि उस साइड पढ़ते हैं साथियों। तो हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल साइंस, लेकिन साथियों इस एस्ट्रोनॉमी के अंदर क्या पढ़ेंगे, एस्ट्रोनॉमी के अंदर क्या पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे साथियों कि हम लोग स्पेशल रूप में आकाश के बारे में पढ़ेंगे कि मित्रों कि कब सूर्य से ज़्यादा रोशनी निकलेगी, और रोशनी ज़्यादा निकलेगी, टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो जाएगा अर्थात तापमान ज़्यादा हाई हो जाएगा। और साथियों तापमान ज़्यादा हाई हो जाएगा इसका मतलब साथियों क्या हो जाएगा कि धूप ज़्यादा हो जाएगी, अर्थात धूप कब कम और धूप कब ज़्यादा हो, मतलब ये सारी जानकारी रखने के लिए हमें क्या एस्ट्रोनॉमी ऑनर्स करना होगा, हमें इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेना होगा। तभी हमें क्या होगा, हमें मौसम विभाग की साथियों जानकारी हो, जो व्यक्ति मौसम विज्ञान की क्या हो, एक बहुत बड़े मौसम विज्ञान की जानकार व्यक्ति हो, उसे क्या हो एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आइए मित्रों बात करते थोड़ा सा किसके बारे में, तो बात करते साथियों अब हम लोग इस फिर बायोलॉजिकल के बारे में बात कर लिए थे, अब आते हैं मित्रों तो किसके बारे में बात करेंगे साथियों, सॉरी हम बायोलॉजिकल के बारे में बात ही नहीं किए, आइए बायोलॉजिकल के बारे में पहले बात कर लेते हैं। BIOLOGICAL बायोलॉजिकल, SCIENC बायोलॉजिकल साइंस। तो आइए सब सॉरी साथियों हमने बायोलॉजिकल के बारे में कर लिया, हमें ध्यान आगे। अब पढ़ते साथियों बोटनी के बारे में, BOTANY बॉटनी। बॉटनी का मतलब साथियों वनस्पति विज्ञान। तो आइए साथियों बॉटनी क्या होगा हम लोग पहले लिख लेते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी
वी स्टडी अबाउट प्लांट्स एंड इट्स related related phenomenon phenomenon this is called क्या होंगे साथियों, तो दिस इज कॉल्ड बॉटनी BOTANY बॉटनी। एग्जाम्पल में साथियों लिख ही लेते साथ में ट्री, इसके बाद साथियों कौन सा ट्री, तो भाई हो सकता है मैंगो ट्री, इसके बाद साथियों क्या पीपल ट्री PEOPL पीपल ट्री आर्टिकल ट्री, इसके बाद क्या साथियों पी प्लांट्स PLANTS प्लांट्स etc। आइए मित्रों लिख दिए क्या, थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। मित्रों हमने लिख दिया है बॉटनी अर्थात जिसका हिंदी होता है मित्रों वनस्पति विज्ञान। सबसे बड़ी बात साथियों थोड़ा सा 1 मिनट पीछे की तरफ जाते हैं, क्योंकि साथियों बस 2 मिनट का वक्त और है और हम लोग अलविदा लेने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा पीछे से बात करते हैं मजा की बात। साथियों हम लोग बायोलॉजिकल साइंस में पढ़े थे, अर्थात बायोलॉजिकल साइंस अर्थात जीव विज्ञान, इसके अंदर पढ़े थे लिविंग थिंग्स के बारे में। और आपको मैंने पहले से ही एक गाँव की एग्जाम्पल में समझाया कि केवल परिवार में एक आदमी की यादव हो जाने से पूरे खानदान अर्थात पूरे वंश यादव हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार साथियों एक व्यक्ति के लिविंग थिंग्स होने की वजह से, इस बायोलॉजिकल साइंस के केवल लिविंग थिंग्स हो जाने के बाद इन दोनों बच्चों को क्या होगा, लिविंग थिंग्स की जानकारी होगा, अर्थात सजीव वस्तुओं के बारे में इसे भी पढ़ना होगा और इसे भी सजीव वस्तुओं के बारे में। अर्थात हम कह सकते हैं साथियों इस बॉटनी के अंदर क्या पढ़ेंगे, तो बॉटनी भी क्या है, किसके बच्चे हैं, तो साथियों इस दादाजी के बच्चे हैं, कह सकते हैं साथियों ये दादाजी और क्या है इसके बेटे और इसके क्या है पोते, अर्थात कह सकते हैं क्या बॉटनी किसके बच्चे हैं, तो साइंस के ही बच्चे हैं। कह सकते हैं मित्रों कि बॉटनी क्या है कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ये जो वनस्पति विज्ञान है, ये जो बॉटनी है किसके ब्रांच है, साइंस के वो भाग है, वो शाखाएं हैं, इन विच मतलब जिसमें वी स्टडी हम लोग पढ़ते हैं अबाउट मतलब के बारे में, किसके बारे में भैया, तो प्लांट्स के बारे में। हम लोग स्पेशल किसके बारे में पढ़ते हैं, पौधों के बारे में पढ़ते हैं, एंड और इट्स रिलेटेड फेनोमेनन, और पौधों से संबंधित जो घटनाएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। दिस इज कॉल्ड बॉटनी, और इसी को क्या कहते हैं साथियों, बॉटनी कहते हैं अर्थात वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो साथियों इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, ट्री के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, जैसे कौन कौन सा ट्री हो सकता है, मैंगो ट्री आम के पेड़, इसके बाद पीपल ट्री पीपल के पेड़, इसके बाद टी प्लांट्स मतलब मटर के जो पौधे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में, अर्थात स्पेशल रूप में दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सभी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी लेना हो तो किसके बारे में पढ़ेंगे, हम बॉटनी के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात साथियों हम कह सकते हैं कि कोई पौधा या कोई पेड़ अगर सूखने लगता है अर्थात डेथ होने लगता है, मरने की अवस्था में हो जाए, तो उसके जड़ों में, जैसे कि साथियों ये पेड़ है और ये पेड़ होने की वजह से क्या है कि इसके जड़ों में साथियों कि इसके जड़ों में कुछ ना कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट, छोटे छोटे कीड़े क्या होते हैं, पकड़ लेते हैं, और जिसकी वजह से क्या इसे परेशान कर दे, इसे जो एनर्जी ये ग्राउंड के अंदर से, इस धरती के नीचे से लेना होता है, उस एनर्जी को क्या होता है साथियों ये सब कंजर्व कर लेते हैं, ये सब खींच लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इसे एनर्जी को लेने में अर्थात उस ऊर्जाएं को लेने में इसे प्रॉब्लम्स हो जाती है, और क्या हो जाते हैं ये शक्ति विहीन हो जाते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है मरने की अवस्था में हो जाता है। उस समय में साथियों इस बॉटनी वाले डॉक्टर को ले जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं, सबसे पहले बात उस मिट्टी को चेक करते हैं, वहाँ पर जो मिट्टी उपस्थित है उसमें चेक करते हैं कि आखिर इंसेक्ट कितने अमाउंट में है और उस मिट्टी में कितनी ताकत अभी अवेलेबल है, कितनी ताकत है, और साथ ही उसी के हिसाब से क्या करते हैं अपने एंगल से वो दवा डालते हैं, इंसेक्ट को खत्म करते हैं, और क्या होता है उस मरते हुए पौधों को क्या होता है बचा लेता है। अर्थात कह सकते हैं साथियों कि हम इस बॉटनी के अंदर हम स्पेशल में पढ़ेंगे क्या कि हम लोग पढ़ेंगे वनस्पति के बारे में, पौधों के बारे में या पेड़ों के बारे में, और उससे संबंधित जो कुछ घटनाएं हो जाएं, अर्थात पेड़ कब सूखने लगे, कितने अमाउंट्स में उसमें खाद दिया जाए कि बॉडी क्या हो, इस पौधे का क्या हो कि बॉडी अगर नॉर्मल सी है, पतला सा पौधा है, पतला सा पेड़ है, और कितना अमाउंट में हम खाद डालें, कितना अमाउंट में पानी डालें कि क्या हो बहुत अच्छे से इसका बॉडी ग्रोथ करे, बहुत अच्छे से क्या हो इसके शरीर की वृद्धि हो, और बहुत ही जल्दी क्या हो एक बड़ा सा पौधा या बहुत बड़ा सा पेड़ बने। दूसरी बात साथियों ये भी पढ़ेंगे इसमें जो कुछ क्षतियाँ हो जाती है, जैसे कि आराम से कुछ इंसेक्ट अर्थात कीड़े पकड़ लेते हैं, इसको कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए, कैसे खत्म किया जाए, कैसे मारा जाए, और हम अपने पौधों को कैसे बचाया जाए। अर्थात हम कह सकते हैं इस पौधे के पूरे जानकारी डिटेल्स में लेने के लिए हमें क्या करना होगा मित्रों, बॉटनी ऑनर्स करना होगा, तो ही क्या होंगे हम पौधों के डॉक्टर बन सकते हैं। आइए मित्रों आगे बात करते हैं हम लोग इस जूलॉजी के बारे में। साथियों जूलॉजी क्या होगा, तो लिखते हैं हम लोग इस बॉटनी को मिटाकर लिख देते हैं ZOOLOGY, और इस जूलॉजी के साथ अपनी कहानी को खत्म करेंगे हम लोग। आइए कहते साथियों जूलॉजी क्या होगा, तो आपको शायद आप डिफिनीशन आराम से लिख सकते हैं। आइए मित्रों जूलॉजी क्या होगा, जिसका हिंदी होगा मित्रों जंतु विज्ञान, वैसा विज्ञान जो जंतु से संबंधित हो, अर्थात ह्यूमन से, लोगों से संबंधित हो या जानवरों से संबंधित हो, उसको क्या कहते हैं जूलॉजी कहते हैं। तो मित्रों आइए लिखे हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ये भी साइंस का वो ब्रांच है इन विच मतलब जिसमें वी स्टडी हम लोग पढ़ेंगे अबाउट मतलब के बारे में, किसके बारे में, तो हम लोग साथियों किसके बारे में पढ़ने जाएंगे इसमें, तो ह्यूमन एंड एनिमल मतलब साथियों लोगों के बारे में,
और ह्यूमन HUMAN ह्यूमन एंड और एनिमल्स ANIMALS एनिमल्स एंड और इट्स रिलेटेड फेनोमेनन दिस इज कॉल्ड क्या मित्रों, तो जूलॉजी। आइए थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग, किसके बारे में बात करें। आइए, जैसे कि साथियों इसके अंदर में हम पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, इसका जो एग्जांपल हो सकता है किसके बारे में पढ़ेंगे, डॉग के बारे में पढ़ेंगे, कैट के बारे में पढ़ेंगे, मैन के बारे में पढ़ेंगे, ETC के बारे में पढ़ेंगे और छोटे छोटे इंसेक्ट भी। आइए थोड़ा सा बात करते हैं, बस कहानी को इंड करते हैं और बात करते हैं। साथियों हम लिख दिया जूलॉजी, जिसका हिंदी होता है जंतु विज्ञान। अर्थात जंतु विज्ञान क्या हो कि वैसा विज्ञान जो जंतु से संबंधित हो, जीवों से संबंधित हो, उसको कहते हैं जंतु विज्ञान या जूलॉजी। हम लिखेंगे साथियों जूलॉजी क्या होगा, तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। जूलॉजी भी क्या है, साइंस का ही एक ब्रांच है, एक भाग है। इसके बाद इन विच मतलब जिसमें वी स्टडी हम लोग पढ़ेंगे अबाउट के बारे में, किसके बारे में, ह्यूमन के बारे में साथियों, अर्थात लोगों के बारे में पढ़ेंगे। एंड इस एस की तरह करके और ऐसे घुमा देते हैं, इसको बोलते साथियों एंड, AND एंड। अगर लिखने की आपको जगह नहीं हो तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, हमने बार बार इसी को यूज करते हैं। ह्यूमन एंड एनिमल्स मतलब क्या, लोगों के बारे में और जानवरों के बारे में, एंड इट्स रिलेटेड फेनोमेनन, और इससे संबंधित जो कुछ घटनाएं हो जाती है उसके बारे में पढ़ते हैं। दिस इज कॉल्ड जूलॉजी, अर्थात इसको क्या कहते हैं, जूलॉजी। अच्छा भैया घटनाएं क्या हो जाएगी, तो घटनाएं क्या हो जाती है, कभी कभी हमारे मवेशी को गाँव में क्या होता है, बुखार लग जाते हैं। तो क्या है कि पहले सही था, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से उसको फीवर आ जाती है, बुखार आ जाती है। तो मित्रों क्या हो जाता है, ये घटनाएं हो जाती है। डॉक्टर साहब को जब बुलाते हैं तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, अपने हिसाब से क्या होता है, उस फीवर को खत्म करने वाली दवा डालते हैं, अर्थात क्या होता है उसको ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं। तो साथियों कहता है कि इसमें हम पढ़ेंगे, इस जूलॉजी के अंदर पढ़ेंगे कि कुछ घटनाएं के बारे में, किसकी घटनाएं, या तो लोगों का घटना हो या जानवरों का घटना हो, और उससे संबंधित जो कुछ उपाय होंगे उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और वो क्या कहलाएंगे साथियों, जूलॉजी के अंदर में कहलाएंगे। साथियों जैसे कि हम किसके किसके बारे में पढ़ेंगे, डॉग के बारे में, कुत्ते के बारे में, कैट बिल्लियों के बारे में, मैन लोगों के बारे में, इंसेक्ट मतलब छोटे छोटे कीड़ों के बारे में, और बहुत सारे चीज़ों के बारे में जानकारी, और उससे संबंधित जो प्रॉब्लम्स उसको हो जाती है, अर्थात उसकी जो तबीयत खराब हो जाती है और उस तबीयत का इलाज कैसे होगा, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग किसमें पढ़ेंगे मित्रों, तो इस जूलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। साथियों आज के लिए क्लास इतना ही रखते हैं, और मित्रों आशा और उम्मीद के साथ हम आपके साथ अलविदा लेते हैं कि शायद आपको समझ में आया होगा। मित्रों अगर तब पर भी प्रॉब्लम है तो ज़रूर आप हमें कमेंट करें, लेकिन साथियों आप ज़रूर ईमानदारी पूर्वक, जिस प्रकार मैं आपको अपने भाई की तरह मैं बार बार वीडियो लेकर आपके पास शेयर करता हूं, ठीक उसी प्रकार ज़रूर आप अपने किसी भी उंगली से ज़रूर उस लाइक वाले बटन को दबाएं और सब्सक्राइब वाले बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि साथियों हमें कुछ हिम्मत मिल सके और मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ लेकर आपके पास आऊँ और साथियों मैं आपका मदद कर सकूँ। धन्यवाद।